तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा में घर बैठे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कैसे कर पाएंगे, वो भी बिल्कुल एक सिंपल प्रोसेस से। आज आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कराने वाला हूं, वो भी सिर्फ और सिर्फ घर बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से। गाइस बैंक ऑफ बड़ौदा है वो काफी सारे टाइप के अलग अलग सेविंग अकाउंट है वो आपको प्रोवाइड कराता है, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। पहला है रेगुलर सेविंग अकाउंट, दूसरा है सुपर सेविंग अकाउंट, तीसरा है बड़ौदा एडवांटेज अकाउंट और चौथा है जीरो बैलेंस डिजिटल अकाउंट। तो इस प्रकार से बैंक ऑफ बड़ौदा काफी सारे अकाउंट है वो आपको प्रोवाइड कराता है। अब इनकी काफी सारे की फैसिलिटी अलग अलग होती है, किसी में क्या होता है किसी में क्या होता है, तो सबकी जो फैसिलिटी है वो अलग अलग होती है, क्राइटेरिया है वो सबका अलग अलग होता है। तो आज हम खोलने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का एडवांटेज अकाउंट, जिसके अंदर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट मिलेगा एंड उसके अंदर आपको डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा। इस अकाउंट को खोलना काफी ज्यादा ईजी है, इसे आप मोबाइल की मदद से अपने घर बैठे ही ओपन कर पाएंगे। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से इस अकाउंट को खोला जा सकता है एंड इसकी इंटरनेट बैंकिंग को लिया जा सकता है, जिससे कि आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, अपना स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, रिचार्ज बिल पेमेंट ये सब कुछ है वो कर सकते हैं इसकी इंटरनेट बैंकिंग से भी। एंड इसमें आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है, जिसके थ्रू आप किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन में रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इसलिए सारी भी जितनी भी यूपीआई एप्लीकेशन है उनको चला सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद अकाउंट तुरंत ही आपका एक्टिवेट हो जाता है एंड आपको तुरंत ही आपका जो डेबिट कार्ड है वो इश्यू करा दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे, एक एक प्रोसेस से हम समझेंगे कि कैसे आपको अपना अकाउंट ओपन करना है, कैसे आपको अपने आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से घर बैठे ही अपना अकाउंट ओपन करना है, कैसे केवाईसी होगी, कैसे उसकी सारी चीजें बनेगी। आज की इस वीडियो में कंप्लीटली चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चैनल पे नए हो, पहली बार हमारी वीडियोस को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी कोई अगली अपडेट आए या फिर कोई नेक्स्ट बैंक आए तो आपके लिए सबसे पहले हमारी नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंचे। एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपका अकाउंट ओपन हुआ या नहीं, या फिर आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे एंड मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है। एंड सबसे पहले आपको भी अपना गूगल ओपन कर लेना है एंड उसके बाद तुम्हें सर्च करना है बैंक ऑफ बड़ौदा। इस प्रकार से सर्च करना है। बैंक ऑफ बड़ौदा की पहली वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। अदर वेबसाइट से दूर रहना, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही क्लिक करना है। जैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका स्वागत है। एंड अब आपसे पूछेगा कि आप इसे हिंदी में चलाना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज से आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज को आपको यूज करना है। एंड जैसे इस प्रकार से इंटरफेस नजर में आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी के टाइम पे हम आ चुके हैं। एंड उसके बाद तुम्हें एक यहाँ पे ऊपर काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी, उनसे आपको कोई वो नहीं है। आपको सिंपली ऊपर कॉर्नर में 3 डॉट मिलेगा, उस पर सिंपली तुम्हें क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने फिर से काफी सारे ऑप्शंस आपको शो होंगे, लाइक अकाउंट, लोन, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, डिजिटल प्रोडक्ट, अदर सर्विस और ऑफर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने जो अकाउंट है फर्स्ट नंबर का सेक्शन पे तुम्हें क्लिक करना है। अब अकाउंट सेक्शन पे जैसे क्लिक करोगे आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो जाएगी कि आप कौन सा अकाउंट है वो ओपन करना चाहते हैं। पहला सेविंग अकाउंट, डिजिटली सेविंग अकाउंट्स, काफी सारे इनके अकाउंट है, सैलरी अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड काफी सारे आपको अकाउंट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हम अभी के टाइम पे ओपन करेंगे वो है ओपन ए सेविंग अकाउंट डिजिटली। तो इस वाले सेक्शन पे तुम्हें क्लिक करना है। अब इस सेक्शन पे तुम क्लिक करोगे तो भी आपको काफी सारे ऑप्शंस अभी भी आपको मिलेंगे, या फिर काफी सारे बैंक्स इनके हैं वो टाइप है, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था वो मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको सेविंग अकाउंट मिलेगा, दूसरा बीओबी मास्टर ट्रॉक लाइट सेविंग अकाउंट मिलेगा, दूसरा इनके काफी सारे अकाउंट्स है, बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट मिलेगा, बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट मिलेगा, जो कि मैंने कुछ वीडियो में बताया हुआ है कि ये 16 से 25 इयर्स लोगों के लिए होता है। लाइक एक स्टूडेंट के लिए काफी अच्छा जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। लेकिन हम जो आज अकाउंट ओपन करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करना, अभी यहाँ पे आपको मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा का यानी बीओबी एडवांटेज सेविंग अकाउंट। इस वाले अकाउंट पे तुम्हें क्लिक करना है। यहाँ पे अप्लाई नाउ का आपको बटन दिखेगा, यहाँ पे देखिए नीचे, इसको मैं हटाता हूँ, अप्लाई ऑनलाइन, इस वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे आपके सामने फिर से कुछ चीजें पूछी जाएगी, जैसे कि आप जो अकाउंट ओपन कर रहे हो वो सिंगल नेम का अकाउंट ओपन करना चाहते हो, या फिर आप कोई ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, या फिर एक माइनर अकाउंट ओपन करना चाहते हो, या फिर ऑल इंस्टीट्यूशन के लिए करना चाहते हो, या फिर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसके लिए अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो हम सिंगल नेम अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, उस पर टिक को रहने देना है एंड कंटिन्यू सेक्शन पे क्लिक करना है। अब ये चीजें पहले ही आपको बता दी जाएगी कि आपको अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, या फिर कहे जाए तो क्या क्या चीजें आपको लगेगी आपका डॉक्यूमेंट। तो पैन कार्ड आपको मैंने पहले बता दिया था, आधार कार्ड एंड आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आधार कार्ड में लिंक हो, एक ईमेल आईडी एंड आपको ये सारी चीजें सबके पास होती ही है। एंड आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, तो 18 साल से ऊपर के ही पैन कार्ड है वो बनते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपकी एज आपके पास पैन कार्ड है तो आपकी एज 18 साल से ज़्यादा ही होगी। एंड उसके बाद आपको बताना है
कि मेरे पास ये सारी चीजें हैं, तो यस सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यस सेक्शन पे क्लिक करोगे, अब आपसे फिर से लैंग्वेज पूछेगा कि अब जो आप अकाउंट ओपन कर रहे हो या फिर अकाउंट ओपन करने का जो फॉर्म आएगा उसको किस लैंग्वेज में आप भरना चाहेंगे, किस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल रहोगे, वो लैंग्वेज तुम्हें यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। तो लाइक मैं इंग्लिश लैंग्वेज पे टिक करूंगा। इंग्लिश लैंग्वेज पे टिक करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। अब मुझे फोरम है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही प्राप्त होगा। अब सबसे पहले फोरम में आपको कुछ चीजें दिखाई जाएगी, जैसे कि आपको कुछ स्टेप है। पहली बेसिक डिटेल, दूसरी में पैन कार्ड आधार कार्ड मांगेगा, तीसरी में एड्रेस और ब्रांच सिलेक्शन मांगेगा, और चौथी में आपको पर्सनल डिटेल्स, नॉमिनी और कुछ एडिशनल सर्विस है वो चीजें आपसे पूछी जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए। उस मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी देखने को मिलेगा, उस ओटीपी को तुम्हें यहाँ पे फिलअप करना है। एंड उसके बाद आपको कोई भी एक ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करनी होगी। तो आपको ये सारी चीजें करने के बाद इन सारी चीजों पे आपको टिक करना है। ये सारी है आई एम ए नॉट माइनर, आई एम ए रेजिडेंट ऑफ इंडियन, ये सारी चीजें आपको टिक करनी होगी। इन सारी चीजों को भी आपको टिक करना होगा एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना होगा। तो मैं नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ ये सारी चीजें भर के। जैसे आप नेक्स्ट सेक्शन पे आओगे, अब आपके सामने आ जाएगी सेकंड स्टेप है वो आपकी ओपन हो जाएगी, पैन कार्ड और आधार कार्ड। तो इसमें पैन कार्ड और आधार कार्ड की कंप्लीट डिटेल्स है वो फिलअप की जाएगी। सबसे पहले इसमें आपको अपना पैन कार्ड नंबर टाइप करना है, इसमें आपको अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करना है, लैंग्वेज सिलेक्शन करनी है एंड इन सारी चीजों को टिक करना है। एंड यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, इस वाले बटन पे तुम्हें क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को फिलअप करोगे। जैसे ही आपके आधार कार्ड पे ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को फिलअप करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी कुछ इस प्रकार से। एंड इस स्क्रीन में आपको आपकी जो कंप्लीट डिटेल है आधार कार्ड से फिलअप कर ली जाएगी। ये सारी चीजें एक बार फिर भी चेक कर सकते हो। एड्रेस आपको फिलअप कर लिया जाएगा ऑटोमेटिक। एंड कुछ स्क्रॉल करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। एंड यहाँ पे पूछेगा कि आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो सेम रहने वाला है या फिर नहीं आधार कार्ड में है वो। तो मेरा तो सेम रहने वाला है, आप अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद आपसे अपनी ब्रांच पूछी जाएगी कि आप किस ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो। कोई भी आपके पास नियर बाय ब्रांच होगी, उस ब्रांच को आप सिलेक्ट कर लेना। अकाउंट टाइप में रहने देना बैंक बड़ौदा एडवांटेज सेविंग अकाउंट। एंड नेक्स्ट वाले सेक्शन पे यहाँ पे प्रोसीड वाला सेक्शन मिलेगा, इसको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे अब आपके सामने फोर्थ जो स्टेप है वो ओपन हो जाएगी पर्सनल डिटेल्स की, जिसमें आपको अपना फादर्स नेम यहाँ पे एंटर करना है। तो फादर्स नेम में मिस्टर यहाँ पे रहने देना है एंड फादर्स नेम एंटर करना है। मदर्स नेम में आपको यहाँ पे मिस्ट्रेस रहने देना है एंड मदर्स नेम को यहाँ पे तुम्हें फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको कोई भी अपना जो रिलीजन है वो सिलेक्ट करना है, आपका जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एंड डेंसिबिलिटी में यहाँ पे आपको नो ही रहने देना है। उसके बाद अपना जो डिपार्टमेंट है वो सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे आपको इसमें नो ही रहने देना है। आपका जो बर्थ का जो पैलेस है उसको सिलेक्ट करना है, आपकी एजुकेशन को, आपका जो एम्प्लॉय स्टेटस है उसको, एनुअल इनकम को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एक्सपेक्टेशन आपका जो टर्नओवर है वो कितने का हो जाता है उसको सिलेक्ट करना है। आपका जो इनकम का सोर्स है वो कहाँ से आपकी इनकम आती है तो वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका एड्रेस यहाँ पे पूछेगा, आपका बिजनेस या फिर आपका जो एम्प्लॉय है उसका एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप करना है। एड्रेस लाइन में, एड्रेस लाइन 2 में यहाँ पे आपको अपना पिन कोड नंबर डालना है, जो भी आप एरिया में रहते हो या फिर आप जिसका ये अकाउंट ओपन कर रहे हो उसका आपको पिन कोड यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आपसे नॉमिनी डिटेल्स पूछी जाएगी। अगर आप नॉमिनी डिटेल्स को यस करेंगे तो ये नॉमिनी डिटेल्स का फॉर्म है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप उसे नो करोगे तो ये फॉर्म नहीं आएगा। तो आपको अपनी नॉमिनी डिटेल्स को भरनी है। उसके बाद आप जो भी नॉमिनी की डिटेल्स भर रहे हो वो रिलेशनशिप में आपका क्या लगता है, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, वाइफ, यहाँ पे आपको जो भी सिलेक्ट करना है उसका यहाँ पे टाइटल ऐड करना है, उसका आपको फर्स्ट नेम ऐड करना है, मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करना है एंड नॉमिनी का ही आपको डेट ऑफ बर्थ ऐड करना है। क्या जो आपने नॉमिनी ऐड की है वो आपके सेम एड्रेस पे रहती है, तो अगर रहती है तो यहाँ पे इस पे टिक कीजिए, आपका ऑटोमेटिक एड्रेस ले लेगा। अगर नहीं रहती है तो आपको फिर से एड्रेस लाइन भरनी होगी। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे जैसे ही प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, नीचे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। मैंने नॉमिनी डिटेल्स नहीं भरी है लेकिन आपको नॉमिनी डिटेल्स को भरना है एंड उसके बाद प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने नई इंटरफेस नजर में आएगा, कुछ एडिशनल चीजें हैं वो पूछी जाएगी। जैसे कि आप जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसमें यूपीआई का सुविधा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हम लेना चाहेंगे, इस पर टिक करेंगे। एंड उसकी इंटरनेट बैंकिंग लेना चाहते हैं, बिल्कुल लेना चाहेंगे, उसके भी टिक करेंगे। आप चेक बुक लेना चाहते हैं वो आपके डिपेंड है कि आप इसकी चेक बुक लेना चाहते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। आप टिक करना चाहो तो टिक कर सकते हो, अगर आप लेना चाहते हो तो टिक करो, अगर नहीं लेना चाहते इसकी पासबुक तो अनचेक ही रहने दो। उसके बाद एसएमएस अलर्ट बिल्कुल हम लेंगे एंड व्हाट्सएप बैंकिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप व्हाट्सएप बैंकिंग लेते हो या नहीं लेते हो तो इसको भी आप अपने हिसाब से फिलअप कीजिए। उसके बाद आती है आपको डेबिट कार्ड, तो डेबिट कार्ड में आपको टिक करना है क्योंकि हमें डेबिट कार्ड लेना होगा, तभी हम जो है फोन पे, गूगल पे वगैरह बना पाएंगे। एंड उसके बाद इस एग्रीमेंट पे टिक करना है। एंड अब आपसे पूछेगा कि आप क्रेडिट कार्ड भी लेना चाहते हैं, तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या नहीं। अगर लेना चाहते हैं तो इसको टिक कीजिए एंड यहाँ पे अगर नहीं लेना चाहते तो अनचेक रहने दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कीजिए। जैसे नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करोगे
आपकी कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगी। अब से पहले जितने भी अपनी डिटेल्स भरी है वो प्रीव्यू मोड में आ जाएगी कि आप इसे एक बार चेक कर लीजिए कि कोई आपसे मिस्टेक तो नहीं हुई है। बेसिक डिटेल, अदर डिटेल्स, जो स्कीम है वो डिटेल्स आ जाएगी। जैसे ही डिटेल्स को तुम चेक करके सबमिट करोगे, अब आपके सामने कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा। फाइनली आपका अकाउंट है वो ओपन होने के लिए रेडी है। आपको यहाँ पे यूआरएन नंबर मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आपको कंप्लीट योर वीडियो कॉल केवाईसी करनी होगी। उसके बाद आपका इंस्टेंटली अकाउंट ओपन हो जाएगा। कंप्लीट योर वीडियो कॉल केवाईसी सेक्शन पे क्लिक कीजिए। अब आपकी जो है वीडियो कॉल केवाईसी वो स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी एजेंट आपसे वीडियो कॉल केवाईसी के थ्रू जुड़ेगा, वो आपसे सिग्नेचर कराएगा। आपको एक ब्लैंक पेन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें अपने पास रखनी है। वो सारी जैसे जैसी चीज़ें पूछता रहता है आपको बतानी है। आपसे वो सिग्नेचर कराएगा तो सिग्नेचर करना है। उसके बाद फाइनली आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना जो सेविंग अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा एंड मैसेज के जरिए या फिर वही आपको बताएंगे आपका जो सारी चीज़ें है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस प्रकार से आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।